हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्टी स्कर्ट्स और आप सभी का स्वागत है इस चैनल की पहली वीडियो पे, जहाँ पे मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी इस बोरिंग सी दिख रही दीवार को कुछ ऐसे में बदल दिया। Oh my God! तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरी दीवार कुछ ऐसी दिखती थी और ये भैया जिन्होंने इसको वाइट वॉश किया और फिर कुछ ऐसे में बदल दिया। पुरानी हॉल की वॉल एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट बाय यूजिंग लिपन आर्ट। अभी इससे पहले मैंने कभी लिपन आर्ट किया भी नहीं है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग लिपन आर्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस वॉल पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, जो कि इस पूरी प्रोसेस का सबसे मुश्किल काम था, एंड दैट टू विदाउट स्केल। फिर ये मंडलास और ये पूरी की पूरी वॉल पे बनने वाले हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आफ्टर वेस्टिंग टू मैनी आवर्स ऑन Pinterest, जब मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने रैंडमली फ्लावर्स लोटसेस बनाना शुरू किए वॉल पे एंड एंडेड अप लाइकिंग इट। और फिर लास्ट तक मुझे आइडिया लग चुका था कि मेरे को पूरी वॉल पे एक्चुअली बनाना क्या है। बाय दिस टाइम मुझे पता लग चुका था कि इस पूरी दीवार को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, और मेरी मम्मा मुझे सहानुभूति देते हुए, और ये मेरा दातूड़ा भाई। बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं था, लिपन आर्ट का जो ओरिजिनेशन है वो कच्छ गुजरात में हुआ है, और इसमें मिरर्स और क्ले की मदद से लोग चीज़ों को और सजाते हैं। वैसे ही MDF बोर्ड पे किया जाता है, पर मेरे को ये पूरी दीवार पे करना था। तो मैंने फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले मंगवाई। इसमें एक रेजिन बेस और एक क्ले का पैकेट आता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना पड़ता है। काफ़ी हार्ड होता है पर गूंदते गूंदते सॉफ्ट हो जाता है। एंड देन इसकी पतली पतली लड़ियाँ बना के, या फिर कहो सिलेंड्रिकल सी, ये क्या बोलते हैं इसको, वो बना के बस फेविकॉल से दीवार पे चिपकाना होता है। और पहले पहले मेरे को काफ़ी तकलीफ़ आ रही थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। बट यू विल सी कि एज़ वी गो थ्रू मेरे ये जो ये पतली पतली डंडियाँ हैं ये और सुंदर बनती जाएगी। पहले पहले थोड़ा मोटी मोटी बन रही थी मेरे से। बेसिकली इस क्ले का ये सीन रहता है कि ये सूख के बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जब तक ये गीली है तब तक ये मस्त अच्छे से गूंदेगी भी, मस्त ऐसे पतली पतली भी हो जाएगी। इस पे आप डिज़ाइन भी बना लो। बट एक बार ये सूख गई तब तो ये पत्थर है, तब ये फिर किसी काम की नहीं है। तब इसको आप उठाओ और किसी के सर पे मार दो। जब तक ये गीली है तब तक ही ठीक है। ये पेंट ब्रश के पीछे का है जो मैं इसमें डॉट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्या हो गया? और फिर मैंने डिस्कवर किया कि थर्मोमीटर की टिप से क्या प्यारे इस पे डॉट्स बन रहे थे, और ये मेरे को बहुत बाद में पता चला जब मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। और स्पंज की मदद से भी आप अपनी इस लड़ी को पतला कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उतनी इस्तेमाल करी है जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। मस्त पतली पतली लड़ी बना के ग्लू से बस पूरे वॉल पे चिपकाना शुरू कर दिया, और ये मैं मिडवे प्रोसेस पे पहुँच गई थी क्ले वाले पार्ट में। फिर मैंने इसको पेंट करना शुरू किया। मैंने वही पेंट लिया जो पहले इस दीवार पे हो रखा था, ताकि सब कुछ बिल्कुल एकदम इवन लगे। जो मेरे चौक वगैरह के निशान है वो भी सब कुछ छिप जा रहा था। बस एक बार एक कोट इसके ऊपर पूरी दीवार के ऊपर मेरे को मारना पड़ा जब क्ले सूख चुकी थी तब। I don't know how many of you can relate, but there are certain few things in our life that we enjoy doing, and this wall was one of the most beautiful thing that I have done. And इसके चक्कर में मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ छुड़ा के बस दिन रात ये दीवार करती रहती। मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक भी बस इस दीवार में लगी रहती थी। एंड it was one of the most beautiful and one of the most difficult thing that I have ever done in 22 years of my life. And बस मज़ा भी आ रहा था। मस्त गाने चला के, पुराने गाने, लता मंगेशकर जी के गाने सुन सुन के मैंने पूरी दीवार कंप्लीट करी है। और गोल्डन पार्ट, जो इसका गोल्डन पेंट वाला पार्ट था, मेरे पूरी एक्सपीरियंस का सबसे फेवरेट पार्ट रहा है। जब इस पे गोल्डन पेंट होने लगा और ये जो चमकने लगा, भाई इतना सुंदर लग रहा था ना, ये यहीं पे इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा मन करा कि बस इसको बस इतना ही रहने देती हूँ। बट फिर नहीं, लिपन आर्ट में मिरर्स भी आते हैं। वैसे लिपन आर्ट काफ़ी कलरफुल होता है, तो मैंने फिर बाद में, आप आगे जाके देखना, कि मैंने कुछ डिसाइड किया कि नहीं, थोड़े थोड़े कलर्स तो ऐड करने पड़ेंगे ये। इस वॉल पे इन टोटल मेरे 62 to 63 आवर्स लगे हैं।
खाना पीना सब कुछ, सोना वगैरह सब कुछ साइड हटा के बस 63 आवर्स बस इस वॉल पे, जिसमें से 30 to 40 आवर्स मेरे क्ले वाले पार्ट में गए हैं। पेंटिंग थोड़ा मेरे लिए आसान था, और जो मिरर्स वाला पार्ट था वो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ तक मेरे को लग रहा था कि भाई अब नहीं, दीवार मस्त सुंदर लग रही है, और यहाँ पे मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई थी कि नहीं अब तो बस कंप्लीट करके रहना है। बस इसके बाद जो मैंने स्पीड दिखाई है, मस्त मैंने मिरर लगाना शुरू किया, और फिर मैंने पूरे पे गोल्डन पेंट किया। बॉर्डर्स के लिए मैंने कुछ और सोच के रखा हुआ था, जो कि बाद में पता चलेगा। एंड देन मेरे प्यारे से दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस गोल्ड के आसपास वाइट एलिमेंट ऐड करूं। एंड इस चीज़ का इंस्पिरेशन मुझे साउथ से मिला, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं जो वाइट एंड गोल्डन कलर की होती है, और वो बहुत प्रिटी लगती है। बस उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने गोल्ड के आसपास वाइट करना शुरू किया, ताकि वो जो गोल्ड है वो और निखर के आए, और ऐसा हुआ भी। बस एक दिक्कत मुझे ये आ रही थी कि जो ये मेरी दीवार का पहले का ब्लू पेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग जैसा सा किया है कि पता नहीं कैसा सा है, कि इसके ऊपर एक कोट में कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। मुझे मल्टीपल कोट्स मारने पड़ रहे थे वाइट के, तब जाके वो निखर के आ रहा था। तो बस बार बार वाइट पेंट करने के बाद वाइट एंड गोल्ड एट लास्ट जैसा मुझे चाहिए थे वैसा ही लग रहा था। यहाँ तक होने के बाद अब बारी थी इसके बॉर्डर की, और उसके लिए मैं लेस की दुकान पे गई, और वहाँ पे सबसे प्रिटी वाली जो मुझे गोल्डन लेस मिली, ये नहीं, ये वाली जो मुझे मिली, मैंने बस बॉर्डर पे लगाना शुरू करी। पहले मैंने फेविक्विक से लगाई, फिर मैंने डबल टेप से लगाई, पर ये किसी भी चीज़ से नहीं चिपक रही थी। फिर मैंने फैब्रिक ग्लू मंगाया, और पहले डबल टेप लगाई, फिर डबल टेप के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाई, फिर जाके ये कुछ दीवार से चिपका। And finally, after so many hours of hard work, बैकएक, कष्ट, पीड़ा, दुख, ये दीवार यहाँ तक पहुँची है। इस पे अभी भी वाइट की डिटेलिंग बची थी, जो मैंने बाद में ऐड करी है। और ये आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए, प्लीज़ कर दो। एंड थैंक यू। खत्म हो गया भैया मैटर। तो क्या सुबह क्या खाया? आलू की सब्जी, आलू के पराठे नहीं खाए? तूने पूरा आलू के पराठे नहीं खाए? आलू के पराठे तेरे से लगे काट दिए थे आपने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रोटी सब्जी दी थी, मेरे को भी याद नहीं। अभी खाएगी क्या आलू के पराठे?